वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आइएगा, कल हमने बात की थी मनोविज्ञान का या बाल विकास का जो अध्ययन था उसका इतिहास क्या रहा। उस इतिहास के बारे में हमने जाना था सर्वप्रथम कि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी में पेस्थोलॉजी हुए। पेस्थोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया और मनोविज्ञान को या बाल विकास को एक नई दिशा दी। 19वीं सदी में आए स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने प्रश्नावली का निर्माण किया बालकों के लिए और इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा गया। 20वीं सदी में क्रो एंड क्रो आए और क्रो एंड क्रो ने कहा वास्तव में 20वीं सदी जो है वह बालकों की सदी है, क्योंकि इस बालकों की सदी इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो भी अध्ययन किया जाता है, जो भी विकास की क्रियाएं की जाती हैं, वह बालकों के ध्यान में रखकर की जाती हैं। इसलिए 20वीं सदी को कहा बालकों की सदी। आज हम देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अभिवृद्धि और विकास को प्रायः एक समझ लिया जाता है, परंतु दोनों एक नहीं है। अगर दोनों एक होते तो इंग्लिश में भी दोनों के शब्द एक होने चाहिए थे, परंतु इंग्लिश में अभिवृद्धि को कहते हैं ग्रोथ और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट माने कि चहुमुखी विकास है जिसके माध्यम से होता है, वह कहलाता है विकास। अभिवृद्धि एकात्मक है, एक पक्ष को लिए हुए है। देखते हैं कैसे एक पक्ष को लिए हुए हैं और ये विकास संपूर्ण पक्ष को लिए हुए कैसे है। सर्वप्रथम अंतर है कि अभिवृद्धि जो होती है वह शारीरिक पक्ष में होती है। अभिवृद्धि जितनी भी देखी जाती है वह सभी शारीरिक पक्ष में देखी जाती है। शारीरिक पक्ष से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की जो शरीर की रचना है, इसमें भार हुआ, चौड़ाई हुई, लंबाई हुई, इन सब से इसका संबंध होता है। इसलिए यहां पर कहा कि शरीर शारीरिक पक्ष मात्र इसमें संयुक्त रहता है, इसमें समाहित होता है, परंतु विकास में संपूर्ण पक्ष समाहित होते हैं। विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण पक्ष समाहित होते हैं। संपूर्ण पक्ष माने क्या? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक। वास्तव में देखें, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। संवेग के माध्यम से ज्ञात होना व्यक्ति के अंदर जन्मजात ही संवेग होते हैं, इसके संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे, परंतु इन सभी के माध्यम से जो संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन होता है वह इन माध्यम से देखा जाता है। इसलिए विकास को संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन करने वाला कहा गया। इसी के बाद देखें, अभिवृद्धि में लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि से संबंधित होता है कि लंबाई किस रूप से होगी, चौड़ाई किस रूप से होगी और भार क्या होगा, ये किस में होता है? अभिवृद्धि में समाहित होता है। कार्य क्षमता का या कार्य क्षमता में वृद्धि यह विकास में समाहित होता है। व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता कितनी है, कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है, उससे महत्व नहीं है, परंतु उसके अंदर कार्य क्षमता करने की योग्यता कितनी है, उस पर समाहित होता है विकास। अभिवृद्धि जो होती है वह परिणामात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, संख्यात्मक होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि को नापा जा सकता है, अभिवृद्धि को संख्यात्मक किया जा सकता है, अभिवृद्धि को परिणामात्मक किया जा सकता है, अर्थात अभिवृद्धि को किसी भी नाम से जान सकते हैं। कौन कौन से नाम? परिणामात्मक कहें, मात्रात्मक कहें, संख्यात्मक कहें। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभिवृद्धि है संख्यात्मक है, गुणात्मक है, संख्यात्मक गुणात्मक है, संख्यात्मक है, मात्रक है या संख्यात्मक या परिणामात्मक है। ये तीनों हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आगे विकास क्या है? विकास परिणामात्मक भी है और गुणात्मक है, क्योंकि इसमें गुणों के आत्म रूप ही भाव को ग्रहण किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का संपूर्ण चहुमुखी विकास होता हुआ दिखाई देता है। अभिवृद्धि संकुचित अर्थ को लिए हुए है।
संकुचित अर्थ माने कि एक पक्षी है इसलिए इसे संकुचित अर्थ को लिए हुए है, परंतु जो विकास है विकास व्यापक अर्थ को लिए हुए है और बहुपक्षी है। बहुपक्षी कैसे है देखें, इसमें बहुत से आयामों को लिया गया, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। परंतु यदि अभिवृद्धि में देखें, एक पक्षी क्यों कहा, क्योंकि इसमें शारीरिक पक्ष को ही समाहित किया गया, और जब शारीरिक पक्ष को समाहित किया गया इस आधार से हम कह सकते हैं कि यह संकुचित है और यह व्यापक अर्थ को लिए हुए है। इसके बाद यदि हम देखें, अभिवृद्धि जो होती है वह बाह्य स्वरूप पर आधारित होती है। अभिवृद्धि के माध्यम से हम मात्र बाह्य स्वरूप की कल्पना ही कर सकते हैं कि इसका भार कितना है, लंबाई कितनी है, इन सभी का ज्ञात बाह्य स्वरूप के आधार से किया जाता है। परंतु जो विकास होता है उस विकास का आधार बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से किया जाता है। आंतरिक माने कार्य क्षमता इसके अंदर जो है उसके आधार से भी विकास में समाहित होता है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद ऑटोमेटिक रुक जाती है। जैसे लंबाई कब तक बढ़ती है, अधिकतम 25 वर्ष, 20 वर्ष। हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिक जो लंबाई होती है क्या बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती, वो क्या होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। परंतु जो विकास है विकास जीवन पर्यंत चलता है। क्या 20 वर्ष के बाद व्यक्ति का विकास नहीं होता? निश्चित रूप से। ध्यान देना, जो अभिवृद्धि है अभिवृद्धि प्रारंभिक समय में तो अधिक ऊंचाई की ओर होती है और विकास नीचे होता है, परंतु अंत समय में विकास कैसा चलता है, अधिक ऊंचाई की ओर चलता है और अभिवृद्धि शून्य हो जाती है या कहें बिल्कुल थोड़ी सी होती है। इस रूप से भी यहाँ पर कहा कि कुछ समय बाद अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है और जीवन पर्यंत चलने वाला विकास होता है। एक कवि हुए, कवि ने कहा एक पुष्प होता है, पुष्प जब बीज का रूप लेता है तो वह उसकी शिशु अवस्था है, जब वह अंकुरित होकर ऊपर की ओर आता है तो वह बाल अवस्था में आता है और जैसे ही वो विकसित प्राप्त होता है वो किशोर अवस्था में आ जाता है। जैसे ही पूर्ण विकसित पने को प्राप्त होता है उसके बाद उस फूल की क्या स्थिति होती है, वह मुरझाने लगता है। ऐसी इस जीव की स्थिति है कि बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक तो यह ऊर्ध्वमुखी चलता है, परंतु वहां से इसका माने किशोर अवस्था के बाद इसका ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अभिवृद्धि जो है वह रचनात्मक परिवर्तन है। रचनात्मक माने ऊपर की ओर जाने वाला है। पुष्प के समान बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक जो चलता है वो रचनात्मक परिवर्तन होता है। और जो विकास है, विकास कैसा है, रचनात्मक भी है, रचनात्मक के साथ ह्रास नीचे की ओर गिरने वाला है, जिस रूप से वह पुष्प खिलकर पुनः उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार यह ह्रास रूप यहाँ पर कहा। इस रूप से हमने यहाँ पर कई अंतर जाने। एक और अंतर, सबसे बड़ा अंतर कि अभिवृद्धि में विकास समाहित नहीं है, परंतु विकास में अभिवृद्धि समाहित है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि अभिवृद्धि की जब हम बात करते हैं तो विकास उसमें समाहित हो ऐसा नहीं है, परंतु विकास की जब भी बात की जाती है तो निश्चित रूप से उसमें अभिवृद्धि समाहित होती है। इस रूप से यहाँ पर हमने अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इन दोनों में परिवर्तन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, उसके आधार से हमने जाना। वास्तव में यहाँ से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह पूछे जाते हैं कि अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि क्या है, संपूर्ण पक्षों का, शारीरिक पक्ष का, मानसिक पक्ष का, तो हमें आंसर देना है शारीरिक पक्ष का। एक दूसरा प्रश्न सबसे अधिक सीटेट आदि में सबसे अधिक पूछा जाता है, अधिकतम हर परीक्षा के अंतर्गत सीटेट की में आता है कि अभिवृद्धि होती है, परिणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, संख्यात्मक होती है। एक क्वेश्चन आप देख लेना, लगभग हर परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इस पर जोर देना, इसको समझना, इसको नोट करना। जितने भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना भी लिखाया जाता है, आप उसको नोट करें और नोट करके निश्चित रूप से आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। इस क्रम से आप नोट्स भी तैयार करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।